हेलो स्टूडेंट्स, देखें क्या करा है क्वेश्चन। 500 जूल ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड एज हीट टू 0.5 मोल ऑफ आर्गन गैस एट 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द फाइनल टेम्परेचर एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर है आपका 1 एटमॉस्फेयर, इस पर कितनी हीट ट्रांसफर कर दी, Q इक्वल टू 500। अच्छा, हीट ट्रांसफर करी है तो प्लस 500 हो गया, एक तरह से 500 जूल प्लस यही है। ओके, Q क्या, Q इक्वल टू एन सी पी डेल टी है ना। ये डेल एच है आपका, कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट सप्लाई है वो क्या होगा, डेल एच। Q कितना दे रखा है 500 जूल, N कितना है 0.5 Cp। अच्छा ये देखो आर्गन, इट इज मोनोएटॉमिक गैस, और मोनोएटॉमिक गैस के केस में क्या होगा, Cv और Cp। Cv कितना होता है 3/2R और Cp कितना होता है 5/2R। तो Cp का वैल्यू रखना है हमें यहाँ पे, Cp लेंगे इंटू 5/2 इंटू R का वैल्यू, जूल में बात कर रहा है तो 8.314 होता है, 8.3 ले लेते हैं, इसने कुछ बोला नहीं है, इंटू डेल टी ले लेता हूँ एक बार के लिए। हमें पता करना है टी कितना है, इनिशियली आपका 298 है, बाद में देख लेंगे उसको। तो यहाँ पर देखो ये कितनी बार कैंसिल हो गया, 100 बार, और इसका डेसिमल पॉइंट हटा रहा हूँ मैं यहाँ से, तो ये भी आपका हो गया 20 बार, मतलब 20, 200, 400। डेल टी आपके पास में आ रहा है 400/8.3, ये आ रहा है करीब करीब। अच्छा, टी डेल टी को ऐसे लिख देते हैं ना, टी फाइनल माइनस 298, ये कितना हो गया, टी फाइनल कितना है माइनस स्टार्टिंग में कितना दे रखा है 298। अच्छा, ये अगर आप कैंसिल करोगे इसको तो टी फाइनल आपके पास में कितना आ जाएगा, 400/8.3 करेंगे, ये 298 तो इधर आ जाएगा, 298 प्लस, वैसे तो ये अगर 8 से डिवाइड कर दे तो 50 के आसपास जा रहा है वैल्यू, करीब करीब 8 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 50 के आसपास जा रहा है। 8.3 से अगर आप डिवाइड कर लेते हैं तो 50 से वैल्यू थोड़ा सा कम हो जाएगा, करीब करीब 48 के आसपास आएगा। ठीक है, 48 के आसपास ही जाएगा करीब करीब ही, 48 लिख देता हूँ एक बार के लिए। ठीक है, 48 से भी कम ही आएगा, वैसे हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं एक बार। 400, जस्ट अ सेकेंड कर लेते हैं, 400/8.3, 48 ही आ रहा है। ठीक है, तो चलो, तो आपके पास में टी फाइनल कितना हो गया, 8 वाट 16, 9 4 13 14, 2 1 3, करीब करीब 346 केल्विन इतना आ रहा है। अच्छा, डेल एच क्या, एन सी पी डेल टी, और डेल यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात कर रहा है, एन सी वी डेल टी। एक काम करो, डेल एच अपॉन डेल यू कर दो, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, डेल टी से डेल टी कैंसिल हो जाएगा, सी पी अपॉन सी वी, और सी पी अपॉन सी वी देखो, सी पी अपॉन सी वी कितना आ गया 5/3। डेल एच का वैल्यू तो पता है ही ना यार, कितना का गया 500 अपॉन डेल यू इक्वल टू 5/3, कैंसिल कर दो 100 बार, तो डेल यू कितना हो गया 300 जूल, इतना आ गया। देखो कहाँ आंसर आ रहा है, 300 जूल। पहले तो टेम्परेचर 346 और 300, तो 346 थोड़ा सा कम ज़्यादा ठीक है, 348 और 300 हमारा फर्स्ट आंसर आ रहा है, 1 इज द राइट आंसर। हाँ, एनटीए ने इसका आंसर 2 दिया था, लेकिन आंसर ये सही है, जो सही है वही सही है। 348 केल्विन ये तो टेम्परेचर है, 300 केल्विन ये जो इंटरनल एनर्जी चेंज है वो है। नहीं, 500 जूल इन्होंने इंटरनल एनर्जी चेंज दिया है, वो ये ठीक नहीं है, ये 2 आंसर दिया हुआ है, लेकिन आंसर ठीक कौन सा होगा, 1 इज द राइट आंसर।